हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नॉलेज कोचिंग क्लासेस। तो भाई आज हम करने जा रहे हैं क्लास 9 से चैप्टर 2 जिसका नाम है पोलिनोमियल। भाई आसान सा चैप्टर है, इम्पोर्टेंट भी है, बहुत ही काम का चैप्टर है भाई। तो शुरुआत करते हैं डेफिनेशन से। भाई पोलिनोमियल होता क्या है? ए मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन या एक्सप्रेशन कंसिस्टिंग ऑफ वन और मोर टर्म्स where each term is constant, a variable or both, raised to a non-negative power, integer power। अब क्या होता है, एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है जिसके अंदर एक या एक से ज़्यादा टर्म्स होती हैं भाई। ठीक है, अभी यहाँ पे हमें ये टॉपिक भी पढ़ना है, टर्म्स कौन सी हैं। ठीक है, एक या एक से ज़्यादा टर्म्स होती हैं जो कि कांस्टेंट हो सकते हैं, जो कि वेरिएबल भी हो सकता है, या कांस्टेंट वेरिएबल दोनों मिला के हो सकता है। तो जैसे एग्जाम्पल में लिखूं, देखो भाई मैंने 2 लिख दिया, मैंने 25 लिख दिया, ये हमारा क्या है, ये पोलिनोमियल है भाई। देखो यहाँ पे मैंने इसमें लिखा हुआ है कांस्टेंट। ठीक है, तो ये हमारा पोलिनोमियल। मैंने x लिखा, 3x - 5 हो गया। ठीक है, 2x स्क्वायर हो गया, 4x क्यूब है भाई। ये सब हमारे क्या हैं, ये सब हमारे पोलिनोमियल हैं। अब पोलिनोमियल एक वेरिएबल में है, 2 वेरिएबल में है, उस चीज़ का पता होना चाहिए। पहले तो कांस्टेंट टर्म के बारे में पता चल गया, जो हमारी काउंटिंग आती है वो कांस्टेंट टर्म है। ये जो पीछे ABCD XYZ जो भी कुछ आएगा ये हमारा वेरिएबल होता है। ठीक है, अब ये है हमारा सिंगल वेरिएबल के अकॉर्डिंग बात की जाए। ठीक है, अब ये हो गया, मैंने देखो 3x + y ये लिख दिया। कितने वेरिएबल हैं भाई, इसमें 2 वेरिएबल हैं, तो ये इन 2 वेरिएबल हो जाएगा, जो कि आपको 10th क्लास के अंदर भी थोड़ा बहुत इससे रिलेटेड आएगा भाई। ठीक है, तो इन चीज़ों को आपको याद रखना है कि पोलिनोमियल क्या है, एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है जिसमें एक या एक से अधिक टर्म्स आएंगी, जो कि क्या हो सकती हैं, वो कांस्टेंट भी हो सकती हैं, वो वेरिएबल भी हो सकती हैं, और कांस्टेंट वेरिएबल दोनों भी हो सकती हैं। बट एक बात और भी है भाई, ये देखो रेज टू ए नॉन नेगेटिव इंटीजर पावर, नेगेटिव पावर। भाई अगर मैंने लिखा x + 1/x, ये तो पावर क्या है आपकी, x की पावर 1। अगर मैं इसको लेके जाऊंगा तो x की पावर -1, तो ये नहीं होगा। ठीक है, नॉन नेगेटिव मतलब हमारी नेगेटिव पावर नहीं होनी चाहिए भाई। क्लियर है, ये दिमाग में रखो कि ये हमारा एक पोलिनोमियल नहीं है। क्लियर होगी बात? ठीक है, नोट करो इसे। भाई नेक्स्ट टॉपिक है टर्म। टर्म क्या होती है भाई? देखो टर्म को अब पढ़ेंगे तो एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको देखने की कोशिश करते हैं। देखो क्या दिया, x² + 2x है, 3y² + 4y + 7 है, -x³ + 4x² + 7x + 2 ये हमें दे रखा है। तो मैं पहले लेता हूँ, देखो ये वाला x² + 2x भाई, x² + 2x। यहाँ पे हमारे पास टर्म कौन सी है भाई, यहाँ पे टर्म है x² और 2x। कितनी टर्म होगी इसके पास, 2 टर्म है भाई। ठीक है, अगला क्या है, 3y² + 5y। देखो पहली टर्म है 3y², दूसरी टर्म है 5y, तीसरी टर्म है 7। कितनी होगी, इसके पास 3 टर्म है। क्लियर होगी? आगे देखो इसमें 1 2 3 और 4, कितनी टर्म होगी भाई इसके पास, 4। कौन कौन सी, एक तो माइनस का x³ हो गया, एक हो गया 4x², एक 7x और एक हो गया 2। कितनी टर्म होगी, 4 होगी। ठीक है, एक टर्म वाला भी हो सकता है। एक टर्म के लिए भाई अगर आपका ओनली x लिखा हुआ है या ओनली 5 लिखा हुआ है तो ये हमारा एक टर्म के अंदर भी है। अब कोई बार दिमाग में आएगा सर 5 कैसे है, इसमें तो x वगैरह कोई वेरिएबल दिया नहीं। तो मैंने बताया था कांस्टेंट भी होता है। या आप कहोगे पोलिनोमियल की एक डेफिनेशन में याद रखो कि पावर है ना, पावर ऑफ वेरिएबल वो क्या हो, वोल नंबर हो भाई। ठीक है, पोलिनोमियल में ये दिमाग में रखना है, पोलिनोमियल में पावर ऑफ वेरिएबल जो होगी वो हमारी वोल नंबर होगी, 0 1 2 3 4 5। अगर मैं इसको x की पावर 0 लिखूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। समझ रहे हो? ठीक है जी।
नोट करो। तो भाई आगे नेक्स्ट टर्म है हमारी कोफिशिएंट। ठीक है, एक याद रखना भाई एक बात कि ईच टर्म ऑफ पोलिनोमियल हैज़ ए कोफिशिएंट। हर एक टर्म की का एक कोफिशिएंट होता है। अब देखो ये हमें एक पोलिनोमियल दिया 3x² + 4x - 5, इसकी टर्म कौन सी होगी भाई? एक तो 3x² है, एक है 4x और एक हो गया -5। क्लियर है? अब ये जो टर्म है ना दो चीज़ों से मिलके बनी है, एक तो कांस्टेंट होता है भाई इसमें, ठीक है, और ये होता है वेरिएबल। और ये जो कांस्टेंट है ना यही क्या होता है उसका, ये इसका कोफिशिएंट होता है। अब इसमें बात करेंगे, देखो 3x² है, 3 तो इसका कोफिशिएंट हो गया और ये हो गया वेरिएबल। ठीक है, अब इसकी बात करेंगे 4x है तो ये तो हो गया कोफिशिएंट और ये हो गया वेरिएबल। ठीक है, अब यहाँ पे इसमें क्या आएगा भाई, इसका मतलब -5 x⁻0 है तो x⁻0 तो वेरिएबल हो गया, ये हो गया कोफिशिएंट। तो दिमाग में रखोगे तो आपसे पूछा जा सकता है, क्वेश्चन आ गया कि भाई यही टर्म दे रखी है, यही पोलिनोमियल दे रखा है 3x² + 4x - 5, तो x² का कोफिशिएंट बताना है। x² का कोफिशिएंट 3 होगा। ठीक है, अगर पूछ लिया 4x में 3x² + 4x - 5 की x का कोफिशिएंट बताओ भाई, x का कोफिशिएंट कितना है भाई, यहाँ पे 4 है। ठीक है, आई बात समझ में? अब इसी में पूछ लिया कि x⁻3 का कोफिशिएंट बताओ, क्या इसमें x⁻3 है? नहीं है, तो x⁻3 का कोफिशिएंट 0 हो जाएगा। 0.x3 0 ही होता है भाई। जब वो चीज़ दे ना रखी, वह टर्म है ही नहीं हमारी, तो उसका कोफिशिएंट 0 हो जाएगा। क्लियर होगी बात? ओके जी, नोट करो। एक चीज़ और याद रखो, ये जैसे सिंपल आ गया ना, हमने निशान उठाना है भाई साथ में। ठीक है, निशान कोई भी हो, अगर यहाँ पे माइनस का होता तो -4 आ जाता है यहाँ पे। क्लियर है? आगे एक्सरसाइज करेंगे ना उसमें ये हमारा क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल अच्छे से हम इसको समझ के करेंगे, पर यहाँ तक आपको याद रखना है। अब ये चीज़ें आ गई, जैसे -5 आ गया, 2, 3, 7, 10 ऐसा कुछ भी आ गया, हम इनको ज़ीरो पोलिनोमियल कह सकते हैं भाई। क्या कह सकते हैं? ज़ीरो पोलिनोमियल या कांस्टेंट पोलिनोमियल। क्लियर होगी बात? कांस्टेंट पोलिनोमियल या ज़ीरो पोलिनोमियल, नॉर्मली हमारी कांस्टेंट वैल्यूज़ आ जाती हैं, उनको बोला जाएगा। भाई नेक्स्ट टॉपिक है पोलिनोमियल के टाइप्स कौन कौन से हैं। बेसिकली पोलिनोमियल के बारे में मैंने आपको बता दिया था, जो एक या एक से अधिक मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस होते हैं, ठीक है, जिसके अंदर एक कांस्टेंट होता है, एक वेरिएबल होता है, या दोनों भी हो सकते हैं। अब यहाँ पे हमने उसको डिवाइड करवा दिया मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। इसके बाद भी एक होता है पोलिनोमियल, बट उसको तो हम कह चुके हैं, उसमें फ़र्क क्या होता है वो देखना, क्या बताऊँगा। सबसे पहले मोनोमियल। ठीक है, अब मोनोमियल के अंदर क्या आएगा, जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक टर्म हो। पोलिनोमियल हैविंग ओनली वन टर्म, जिसमें सिर्फ एक टर्म हो। जैसे भाई 2x है, ठीक है, 3x² कर दिया, -5x⁴ कर दिया। अरे सिंगल ही तो टर्म है भाई, जिसके अंदर सिंगल टर्म हो। भाई 7 लिख दिया मैंने,
ये हमारा क्या है, ये मोनोमियल है भाई। ठीक है, दूसरा क्या हो गया, बाइनोमियल। पोलिनोमियल हैविंग टू टर्म्स, ओनली कह दो भाई, ओनली टू टर्म्स, जिसमें सिर्फ दो टर्म हो। जैसे भाई x प्लस 5 आ गया भाई, ठीक है, या फिर कह सकते हो x स्क्वायर प्लस 4x कर दिया भाई, ठीक है, या कह सकते हो y की पावर 50 प्लस 10 हो गया, ठीक है, या फिर आप कह सकते हो z की पावर 30 माइनस z की पावर 20। कितनी टर्म आ गई इसके अंदर, दो दो टर्म वाला हो गया। तो ये हमारा क्या हो गया, बाइनोमियल। इसके बाद क्या है, ट्राइनोमियल भाई। तो नाम से पता चला ट्राई, इसमें बाई का मतलब दो, मोनो का मतलब सिंगल होता है, बाई का मतलब दो हो गया, ट्राई का मतलब तीन। तो पोलिनोमियल हैविंग 3 टर्म्स, ओनली 3 टर्म्स। बोले तो कैसे कर सकते हो इसको, आप इसको कह सकते हो एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 5, ठीक है, तो हो सकता है आपका आ जाए माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस रूट 2। कितनी टर्म है भाई, फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड। क्लियर होगी बात। अब उसके बाद एक और मैंने लिखा कि क्या आ गया भाई, देखो ये लिखा x की पावर 4 प्लस एक्स की पावर 3 प्लस एक्स की पावर 2 प्लस एक्स, ठीक है। तो अब इसमें प्लस 1 कर दिया यार, कितनी टर्म दे दी भाई, 1 2 3 4 5। तो हम इसको बोलेंगे पोलिनोमियल विद 5 टर्म्स, ठीक है, पोलिनोमियल विद 5 टर्म्स। क्लियर होगी बात। अच्छा जी, इसको नोट करो। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और बता दूं भाई, डिग्री, हाईएस्ट पावर ऑफ पोलिनोमियल, हाईएस्ट पावर ऑफ पोलिनोमियल। जैसे 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 भाई यहाँ पे मैंने इसकी बात की, तो इसमें बड़ी से बड़ी पावर कितनी है भाई, 50। यहाँ पे बात करेंगे तो बड़ी से बड़ी पावर कितनी है, 4। इसमें बात करेंगे तो बड़ी से बड़ी पावर कितनी है, 2। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा है डिग्री। हाईएस्ट पावर जो होगी वो हमारी डिग्री कहलाएगी। क्लियर होगी। ओके जी, जल्दी करो। तो भाई आगे करते हैं लीनियर पोलिनोमियल। अभी हमने डिग्री के बारे में पढ़ा था, तो वहीं से एक चीज़ और आके निकल जाती है, लीनियर पोलिनोमियल। ठीक है, तो इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे कि भाई पोलिनोमियल विद डिग्री 1, जिसकी 1 डिग्री हो वो पोलिनोमियल हमारा लीनियर पोलिनोमियल कहलाता है। जैसे क्या एग्जाम्पल अगर हम लिखेंगे 2x प्लस 5, ठीक है भाई, रूट में भी लिख सकते हो, √3y प्लस 1, ठीक है, 2 माइनस 3x। डिग्री कितनी है भाई, हाईएस्ट पावर कितनी है वेरिएबल की, देखो 1 है भाई, ठीक है। ओके जी, ये हो गया लीनियर। अब है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, तो इसको नॉर्मली हम लिखेंगे विद डिग्री 2, जिसकी 2 डिग्री हो वो हमारा क्या होता है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। जैसे क्या लिखा भाई, 2x स्क्वायर प्लस 9, ठीक है, ये मैंने एग्जांपल लिख दिया, या लिख दिया 4x स्क्वायर प्लस 3, या लिख दिया 3z स्क्वायर माइनस 9। तो ये एक और लिख लेते हैं, 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1, ये लिख दिया भाई। ये हमारे कैसे हैं, क्वाड्रेटिक
पोलिनोमियल हैं। समझ में आया? ये क्या है? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ओके जी, लास्ट टॉपिक रह गया इसी के अंदर, क्यूबिक पोलिनोमियल। क्यूबिक पोलिनोमियल नाम से पता चलता है कि पोलिनोमियल विद डिग्री कितनी? 3, जिसकी 3 डिग्री आ जाए वो हमारा क्या होता है? क्यूबिक पोलिनोमियल। नॉर्मली अगर मैं लिखूं कि भाई 4x क्यूब है, डिग्री कितनी है भाई इसकी? 3 है। जैसे यहाँ पे देखेंगे तो डिग्री 2 आ गई ना, यहाँ पे डिग्री 2 आ रही है ना, तो इसकी डिग्री कितनी है भाई? 3। या हम लिख सकते हैं कि भाई 5x की पावर 3 प्लस x की पावर 2। भाई हाईएस्ट पावर कितनी है वेरिएबल की? 3 दे दिया, ठीक है। या हमने लिख दिया कि भाई -6 माइनस एक्स क्यूब कितनी है भाई? हाईएस्ट पावर 3 दे रखा है। तो ये हमारा क्या होता है भाई? क्यूबिक पोलिनोमियल। क्लियर होगी बात? दिमाग में फिक्स कर लो भाई, बहुत ही काम का टॉपिक है। और उसके बाद हम आगे जो शुरू करेंगे वो क्या हो जाएगी? इसकी एक्सरसाइज। फ़िलहाल के लिए आज इतना ही है। आज हमने सिर्फ इंट्रोडक्शन किया है पोलिनोमियल का। शायद ये टॉपिक समझ में आ गया होगा सबको, ठीक है भाई। इसको नोट डाउन कर लो, अपनी एक अलग से कॉपी बनाओ, नोट करो। थैंक यू।